चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, क्रिस्त जयंती के 28 के इन दिनों में आज 27 दिसंबर को हम विशेष रूप से प्रभु यीशु के प्यारे शिष्य संत यूहन्ना का त्योहार मनाते हैं। क्रिस्त जयंती के अवसर पर हम याद करते हैं कि ईश्वर संसार को प्यार करता है और उस प्यार का सच्चा उदाहरण है कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। क्रिस्त जयंती वही है, ईश्वर के प्रेम के लिए साक्ष्य देने के लिए ईश्वर के बेटे इस धरती पर अवतरित हुआ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु हमारे बीच में आने के लिए और प्रेम के बारे में हमें शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए। और उस प्रेम की शिक्षा को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से संत यूहन्ना ने अनुभव किया। इसलिए आज के सुसमाचार में हम यह पढ़ते हैं, अपने बारे में यूहन्ना कहते हैं जिससे वे प्यार करते थे। हाँ, न सिर्फ यूहन्ना को प्रभु प्यार करते हैं, हम सबको भी प्रभु प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे को प्यार करें, ईश्वर को प्यार करें। हम आज संत यूहन्ना के आदर में जब यह क्रिस्त याग चढ़ाते हैं, हम उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हम सभी ईश्वर के प्रेम को अनुभव करें और उसी प्रेम को हमारे भाई बहनों के बीच में बांटें। ईश्वर के सामने आते हुए हम महसूस करते हैं कि हम सब प्यार करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जब हम और हमारी ओर से भूल चुके हुई है, कमियां हुई है। तो आइए भाइयों बहनों, हम प्रभु से और भाई बहनों से हम क्षमा मांगे उन सभी गलतियों के लिए जिसके तहत हमने अपने भाई बहनों को, ईश्वर को प्यार नहीं किया है। हमारे दिल में मनमुटाव है, उन सब को दूर रखते हुए प्यार करने के लिए हम प्रभु से आशीष मांगे, प्रभु से हम क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने बाहरी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे कृष्ण प्रभुवर, दया करो हे कृष्ण प्रभुवर, दया करो भगवन, 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 दया करो भगवन। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं, वंदन में हम रत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में मने परमेश्वर, पाप जगत के हर लेता तू, सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के दाएं, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा हो, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हम सब पर अपने अनादि शब्द का महान रहस्य प्रकट किया है। हमारे मन को आलोकित कर दे, ताकि हम वह पुनीत शब्द हमारे कानों में पड़े तो हम उसे श्रद्धा भाव से समझ सके। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीवा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 1 से 4 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं। हमारा विषय वह शब्द है
जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे अपनी आँखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज तू नाच ले, झूम ले मनवा, आज तू नाच ले। नवगीत खुशी के तू गा ले, झूम ले मनवा, आज तू नाच ले। झूम ले मनवा, आज तू नाच ले। ईश्वर की महिमा गाले हर्षित होकर, दिया है उसने बेटा अपना प्यारा। ईश्वर की महिमा गाले हर्षित होकर, दिया है उसने बेटा अपना प्यारा। सारी सृष्टि खिल उठी है, सारी सृष्टि खिल उठी है, उन्हें पाकर झूम ले मनवा, आज तू नाच ले। झूम ले मनवा, आज तू नाच ले। हुइया हो, 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 हुइया हो। हालेलुया, आओ गाए हालेलुया। हर्ष मनाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया। आओ गाए हालेलुया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे
करूँगा। आओ गाए हालेलुया, आओ गाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया, आओ गाए हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सप्ताह के प्रथम दिन मरियम मगदलेनी ने सीमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेलकर पहले कब्र पहुंचे। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां बड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तय किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ था। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, क्रिस्त जयंती के अवसर पर हम आनंद मनाते हैं क्योंकि ईश्वर के प्रेम हमारे बीच प्रकट हुआ है। ईश्वर ने अपने बेटे यीशु को इस धरती पर भेजा ताकि हमारे दिल के अंधकार को, पाप के अंधकार को मिटा दे और उसके फलस्वरूप हमारे दिल आनंद से भर जाए। गडेरियों को स्वर्गदूतों ने यह संदेश दिया था, मैं तुम सबों को बड़े आनंद का संदेश सुनाता हूँ। आनंद का संदेश यही था कि पाप का अंधकार मिट गया और ईश्वर से मिलन संभव है। और प्यार का यह संदेश प्रभु यीशु के शिष्यों में से सबसे उत्तम तरीके से अनुभव किया संत यूहन्ना ने। इसलिए संत यूहन्ना आज के पाठ में लिखता है, हमने उसे देखा और उसके साक्ष्य देते और तुम्हें उसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं। क्यों बताते हैं उसके विषय में भी यूहन्ना कहते हैं आगे, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। यूहन्ना के सुसमाचार लिखने का, पत्र लिखने का मतलब यही था, जो उसने अनुभव किया अपने जीवन में उसी को दूसरों तक हस्तांतरित करें। इसलिए हम आज प्रभु के प्रेम के बारे में ज़्यादा
पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, यूहन्ना के ही सुसमाचार में अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया और प्रभु यीशु के इस धरती पर आना उसका साक्ष्य था कि ईश्वर हम सबको प्यार करता है। चाहे हम किसी भी अवस्था में हो, चाहे हम घोर पापी हो, उसके बावजूद भी प्रभु हमें प्यार करता है। प्रभु प्यार करता है इसलिए नहीं कि हम पापी हैं, प्यार करते हैं क्योंकि प्रभु हमें बदलना चाहते हैं, हमें उसी अवस्था में छोड़ रखना नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारे जीवन में बदलाव आए उनके प्यार से। उनके प्यार जिन्होंने अनुभव किया वे सभी बदल गए, चाहे पापिनी स्त्री हो, चाहे जकेउस हो, जितने भी लोग उनके संपर्क में आए वे सब प्रभु का प्यार का अनुभव करते हुए अपना जीवन बदल डाला। यूहन्ना का भी ऐसा ही अनुभव था, इसलिए वे लिखते हैं, हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। हम सबों का आनंद तभी परिपूर्ण होगा जब हम प्रभु यीशु के बारे में जाने, ईश्वर के प्रेम के बारे में जाने, तब हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। यूहन्ना उन 3 शिष्यों में से एक था जो प्रभु के निकट संबंध रखते थे। जब प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ था वे उनके साथ थे। जब याइरस की बेटी को प्रभु ने जिलाया था उस समय यूहन्ना उनके साथ में थे और प्रभु के दुख भोग के उस समय भी यूहन्ना के साथ थे। इतना तक प्रभु के सूली पर मरने के अवसर पर भी जब दूसरे सब शिष्य भाग गए थे, यूहन्ना क्रूस के नीचे खड़े थे। उनके प्यार को प्रभु यीशु भली भांति जानता था, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को उन्हें सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया, ताकि माँ को बेटे चले नहीं जाने के बाद आश्रय मिले। हाँ, जरूर उस माँ को यूहन्ना ने स्वीकार किया हम सबों में जगह पर। यूहन्ना हमारे लिए हमारे प्रतिनिधि थे। माँ को स्वीकार किया और उनका देखभाल किया। यूहन्ना का प्यार यीशु के प्रति, माँ के प्रति बहुत था। आज के सुसमाचार के अंत में जब उन्होंने खाली कब्र को देखा, उसने लिखा है, उसने देखा और विश्वास किया। उसने क्या देखा? यीशु को पुनर्जीवित होते हुए उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उनको मालूम था कि यीशु का शरीर वहीं पर रखा गया था और अब यहाँ नहीं है। उनको याद आया प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी और उन्हें विश्वास किया। यूहन्ना ये सब हमें लिखकर छोड़ा है ताकि हम भी विश्वास करें, हम भी प्रभु को प्यार करें और हम भी आनंदित हो जाए। यूहन्ना लिखते हैं हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम इस प्यारे शिष्य का त्योहार मनाते हैं, हम उनकी मध्यस्थता मांगे कि हम प्रभु को जान सके, प्यार कर सके और उस प्रभु के प्यार को अपने दिल में अनुभव करते हुए हम एक दूसरे को भी प्यार करें। यूहन्ना का सुसमाचार लिखने का, पत्र लिखने का मकसद यही था कि हम जानें और प्यार करें। उस प्यारे शिष्य के त्योहार के अवसर पर प्रभु हम सबको
और हमारे दिल को प्रेम से भर दे, ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हम सब आनंदित हो जाएं और हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हुए प्रभु से मांग करें यूहन्ना के मध्यस्थता से कि हम सभी यूहन्ना के समान यीशु को और यीशु एक दूसरे को प्यार करें और यीशु के पुनरुत्थान के विश्वासी बने और हम भी प्रभु के साथ आनंद मनाने के लिए एक दिन सौभाग्य प्राप्त करें। ले ले प्रभु मुझको, खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। ले ले प्रभु मुझको, खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। दाग भरा दिल है मेरा, बस और कुछ भी नहीं, दाग भरा दिल है मेरा, बस और कुछ भी नहीं। धो दे से मेरे प्रभु, पावन लहू से तेरे, धो दे से मेरे प्रभु, पावन लहू से तेरे। ले ले प्रभु मुझको, खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन दानों को पवित्र कर दे। तूने प्रेरित यूहन्ना को यह वर दिया था कि वे तेरे अनादि शब्द की रहस्य निधि से दिव्य ज्ञान से रत्न निकाले। हम परम पवित्र भोज से हमें भी वैसा ही वरदान मिले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
तुझे धन्यवाद दे। ये अदृश्य मानव ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के पर्व पर मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिने जाने लगा ताकि ये पतित जगत का उद्धार करे, सारी सृष्टि को पूर्णता प्रदान करे और पापी मानव जाति को स्वर्ग राज्य में वापस बुला सके। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। तेरा नाम गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम गूंजे सारा जहां। होशाना 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 होशाना। तेरी महिमा गरिमा से पूजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से पूजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार जय जयकार जय जयकार। होशाना 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 होशाना। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार जय जयकार जय जयकार। होशाना 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 होशाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों संत योहन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाला परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रिक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य प्रेरित यूहन्ना ने देहधारी शब्द के विषय में घोषणा की थी। वही शब्द इस संस्कार के समारोह द्वारा हमारे बीच सदा निवास करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर धन्य प्रेरित यूहन्ना के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। ईश्वर अपने प्रेरितों के संरक्षण में आप लोगों को संसार के समक्ष सत्य का साक्षी बनाए, क्योंकि वह प्रेरितों के आदर्शों पर चलने वालों को पुरस्कार प्रदान करता है। जिन प्रेरितों की शिक्षा से आप लोग विश्वास में सुदृढ़ किए गए हैं, उन्हीं की सहायता से आप लोग शाश्वत निवास में पहुंच सके। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 चाहिए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद। तुम दूर हो तो करीब आ जाओ, व्याकुल हो तो मुस्कुराओ, अंधेरों में न भटको,
ज्योति को पाओ खुशखबरी, खुशखबरी को ना ठुकराओ। तुम दूर हो तो करीब आ जाओ, व्याकुल हो तो मुस्कुराओ। अंधेरों में न भटको, ज्योति को पाओ खुशखबरी, खुशखबरी को ना ठुकराओ। क्रिसमस ने बदला इस दुनिया की तकदीर को, कुचला बीमारी और मृत्यु की जंजीरों को। बदलेगा वो तेरे जीवन की तस्वीर को। क्रिसमस हुआ अगर तेरे दिल में तो, क्रिसमस क्रिसमस तेरे दिल में हुआ क्रिसमस, क्रिसमस क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस।